गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्न उपनिषद पढ़ रहे थे और तीसरा प्रश्न जो अश्वलायन जी का था, उनका प्रश्न पूरा नहीं हो पाया था, उनका उत्तर उसको आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था, तीसरा सवाल था अश्वलायन जी का। उन्होंने 6 सवाल पूछे थे, तो हम लोगों ने प्राण किससे उत्पन्न होता है इसका जवाब देख लिया, शरीर में कैसे आता है वो भी देख लिया, खुद को कैसे विभक्त करता है प्राण वो भी देख लिया, शरीर से कैसे बाहर निकलता है ये देखते हैं। चौथे प्रश्न से हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वलायन जी ने अपने प्रश्न में 5-6 प्रश्न पूछे हैं। उसमें चौथा प्रश्न अश्वलायन जी ने ये पूछा था कि कैसे शरीर से बाहर निकलता है ये प्राण। तो कहा गया है कि जो प्राणी पुण्य कर्म करता है उसे उदान वायु ही शुभाशुभ कर्मों के सहित पुण्य लोकों में ले जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे कि सपोज कीजिए हमारा आपका कर्म है, तो हमारे आपके जो भी कर्म है उसके बाद अगला कोई जन्म होगा, हमारा आपका भी जन्म होगा, क्योंकि हमने कर्म किया है, मोक्ष के लिए हमने उपाय नहीं किया है। तो शुभाशुभ का मतलब है शुभ और अशुभ, दो शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। कहते हैं शुभ या अशुभ कर्म जो भी है तो उनके फल होंगे, शुभ फल के अच्छे कर्म पुण्य कर्म होंगे, अशुभ के जो है बुरे होंगे। तो उसकी वजह से हमें ये जो जब जीवन खत्म होगा हमारा, हमारी मृत्यु होगी, तो हम अगले जन्म में जाएंगे, अगला जन्म हमारा होगा। तो वो कैसे होगा, तो उसके बारे में कहते हैं उदान वायु ही पुण्य लोकों में ले जाता है, यानी कि उनके कर्म के हिसाब से दूसरे लोक में ले जाता है। कौन ले जाता है? उदान वायु। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं नोट कर लीजिएगा। और समझने में मुझे लगता है समझना ज्यादा आसान है, कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा वायु आपको दूसरे आपके इन कर्मों के हिसाब से अगले जन्म में लेकर जाएगा, अगला जन्म कौन सा होगा। तो कौन लेके कौन जा रहा है? गाड़ी कौन है? सवारी तो आप हैं, गाड़ी कौन है? गाड़ी है उदान वायु, गाड़ी है। उसी से पर बैठ करके हम बाहर निकलेंगे और फिर दूसरे योनि में जाएंगे। उसके बाद कहते हैं पाप कर्मों से युक्त मनुष्यों को उदान वायु वही अन्य लोकों में ले जाती है और वही पुण्य लोकों में भी ले जाती है। तो दो पाप पुण्य दोनों, पाप और पुण्य दोनों कर्मों को करने वाले हैं जो, ये जो हो गए दो हो गया कहते हैं जो पाप पुण्य दोनों कर्मों को करने वाले हैं उनको मनुष्य शरीर में यह उदान प्राण ही ले जाता है। एक तो पुण्य वालों को अच्छी श्रेणी में ले जाएगा, जो पाप कर्म वाले हैं उसको निम्न योनि में ले जाएगा, और जो पाप पुण्य मिश्रित करने वाले हैं उनको मनुष्य शरीर में ले जाएगा। कौन ले जाएगा? तो उदान प्राण ही ले जाएगा। उदान प्राण की वजह से ही हमारा पुनर्जन्म होता है, यानी ले जाने वाला उसी गाड़ी पर बैठ करके हम जाते हैं। उसके बाद पिपलाद ऋषि कहते हैं अश्वलायन जी से कि वह जीवात्मा जिस संकल्प वाला होता है, यानी मन के संकल्प की बात हो रही है, वह जीवात्मा जो संकल्प वाला होता है उस संकल्प के साथ मुख्य प्राण में स्थित हो जाता है, तब मुख्य प्राण तेज से युक्त हो उसे भिन्न भिन्न योनियों में ले जाता है। देखिए चूंकि उदान प्राण की चर्चा हो रही, फिर मुख्य प्राण आया हुआ है, तो उदान प्राण क्या है? मुख्य प्राण का ही विभाग है, इसीलिए इस संदर्भ में कहा गया है। समझाने के लिए कहते हैं, जो मेन चीज यहाँ समझने वाला ये है कि वह जीवात्मा जो संकल्प वाला होगा, उसके मन का जो संकल्प होगा, यानी कि अगर मैं जीवात्मा हूं तो अभी जीवात्मा हूं, आत्मा नहीं बन पाया हूं, यानी कि आत्मा तब बन जाएंगे जब हम खुद में अवस्थित होंगे, हमारा वैराग्य हो जाएगा इस प्रकृति से, तब हम आत्मा होंगे। जब तक वैराग्य नहीं है, उलझे हुए हैं, तब तक हम जीवात्मा हैं। और हमारे मन में जो संकल्प रह जाएगा हमारी मृत्यु से पहले, उसी संकल्प के हिसाब से हमारी अगली योनि तय होगी, और उस संकल्प के साथ साथ हमारे कर्मों का भी उसमें मिश्रण होता है, एक चीज से सिर्फ नहीं होता है। अब उसके बाद कहते हैं ये बात 5वें-6ठे प्रश्न के दौरान भी कही गई है। अब आगे आते हैं, अश्वलायन जी का 5वां प्रश्न क्या है और 6ठा प्रश्न। 5वां प्रश्न है बाह्य जगत को कैसे धारण करता है, किस प्रकार शरीर के भीतर के जगत को भी धारण करता है। तो पिपलाद ऋषि कहते हैं सूर्य ही सबका बाह्य प्राण है, यह मुख्य प्राण ही शरीर के बाह्य अंगों को पुष्ट करता है, यही आंख आदि को देखने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि प्राण तो एक ही था और उसी प्राण ने अपने आप को अंदर जाकर के अलग अलग प्रभाग में विभक्त कर लिया। तो मुख्य प्राण तो एक ही है और वो उनकी भी अगर संज्ञा दे तो सूर्य ही है।
सूर्य ही सबके बाह्य प्राण है। और जब वो अंदर गए तो अंदर के अंगों को कैसे धारण किया, अलग अलग विभाग में बट करके अंदर धारण किया हुआ है। उसके बाद कहते हैं पृथ्वी में जो अपान वायु की शक्ति रूपी देवता है वह अपान वायु को टिकाए रखती है। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जो आकाश है वह समान वायु का बाह्य स्वरूप है, वह बाहरी अंगों को अवकाश देकर उसकी रक्षा करते हैं और शरीर के भीतर रहने वाले वायु को अवकाश देकर विचरने देता है, जिससे कान सुनने में समर्थ होता है। कहने का मतलब यह है कि जो सूर्य हैं, जो प्राण हैं, उनके अलग अलग विभाग हो गए और सारे विभाग बाहर और अंदर दोनों तरफ से शरीर की रक्षा भी कर रहे हैं और शरीर को ऊर्जावान भी बना रहे हैं और शरीर को कार्य करने में सक्षम और समर्थ भी बना रहे हैं। कहते हैं यहाँ एक बात और कही गई है कि आकाश में विचरने वाली वायु ही व्यान का बाह्य रूप है। व्यान का बाह्य रूप कौन है? आकाश में विचरने वाली वायु, यानी हमारे शरीर में जो आकाश क्षेत्र है उसमें विचरने वाली वायु व्यान का बाह्य रूप है। कहते जो गर्मी है वही उदान का बाह्य रूप है, वह शरीर की गर्मी को बरकरार रखता है। लेकिन जिसके शरीर का तेज शांत हो जाता है, यानी जिनका शरीर से प्राण अब निकल रहा है, शरीर का तेज शांत हो गया, ठंडा हो गया शरीर, तब शरीर की गर्मी शांत होते ही जीवात्मा मन में विलीन हो जाती है। यहाँ देखिए ये जो बात कही जा रही है मृत्यु के समय की बात की जा रही है। हमारे शरीर में गर्मी कब तक रहती है? जब हमारे प्राण शरीर में है और जब शरीर की गर्मी खत्म होने लगती है, यानी कि हम मृत्यु की तरफ बढ़ने लगते हैं, शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। कहते हैं उस समय बेसिकली होता क्या है, शरीर की गर्मी शांत होते ही जीवात्मा मन में विलीन हुई इंद्रियों के साथ, मन क्या है? इंद्रियों का स्वामी है। सारी इंद्रियां मन में विलीन होती हैं, तो इसीलिए कहा गया सारी इंद्रियां जो मन में विलीन हुई है उसको जीवात्मा अपने साथ लेकर के, उदान वायु को साथ लेकर के, उदान वायु रूपी जहाज पर सवार होकर के पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। यही चीज ऊपर जो कहा गया उसको और अच्छे से समझाया गया। कैसे? सारी इंद्रियां मन में समाहित हो गई, मन जीवात्मा से मिला हुआ है और जीवात्मा उदान वायु पर सवार हो गया और उदान वायु को लेकर के फिर जो है जीवात्मा पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। कितना अच्छा बताया गया कैसे हमारा पुनर्जन्म होता है। प्रश्न उपनिषद में बहुत सुंदर ये व्याख्या दी गई है। कहते इस प्रकार जो विद्वान प्राण के इस रहस्य को समझ लेता है, पिपलाद ऋषि कहते हैं, उसकी संतान परंपरा कभी खत्म नहीं होती है, वह अमर हो जाता है। यानी कि इतना महत्व बताया गया कि ये अगर इस गूढ़ रहस्य को आप समझ लेते हो तो आप अमर हो जाते हो। अब पिपलाद ऋषि से तीन प्रश्न हो गए, चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं सौर्यायनी। तो ये सूत्र क्या था? एक बार बता दीजिए तो। कौन बताएंगे सूत्र? बिमला जी बता दीजिए सूत्र क्या था, कैसे 6 प्रश्न का हम लोगों ने निमोनिक। कबंधी भागा अश्व से शौर्य दिखाकर सत्य बोलकर सुकेशा से मिला। हाँ, तो अब शौर्य दिखाकर की बात आ गई है। ठीक है, कबंधी भागा अश्व से शौर्य दिखाकर सत्य बोलकर, तो शौर्य की बात आ गई। तो शौर्यायनी ऋषि निमोनिक था, बस इस इतने के लिए हम लोग उसको रख रहे थे कि याद हो जाएगा। चौथा प्रश्न है शौर्यायनी ऋषि का, और इन्होंने भी एक साथ 5 प्रश्न पूछे हैं, एक दो नहीं पूरे 5 प्रश्न हैं। तो चौथे प्रश्न में प्राण से संबंधित सारी बातें हो गई। अब कहते हैं इस मनुष्य शरीर में कौन सोता है कौन जागता है, इससे संबंधित सवाल आता है कई बार, ध्यान रखिएगा, आया भी हुआ है। सौर्यायनी जी वाला प्रश्न। सौर्यायनी जी कहते हैं कि हे पिपलाद ऋषि, आप ये बताएं कि इस मनुष्य शरीर में कौन कौन सोता है, यानी कि कौन कौन मतलब कौन कौन देवता हैं जो सोते हैं, इसमें कौन कौन से देवता जागते हैं, कौन से देवता स्वप्न की घटनाओं को देखते हैं, क्योंकि हम स्वप्न भी देखते हैं, यह सुख किसको होता है, सभी देवता किसमें स्थित रहते हैं। ये 5 प्रश्न पूछा गया है। तो अब देखिए बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। पिपलाद ऋषि जवाब देते हैं, उनकी जिज्ञासा शांत करते हैं। सौर्यायनी ऋषि का कहते हैं गहरी नींद के समय जब आप सोने जाते हैं तो शरीर के सब देवता क्या करते हैं, मन रूप देव में मिल जाते हैं। ऊपर इंद्रियों के मन में मिलने की बात थी और यहाँ जब हम सो रहे, वो मृत्यु के समय की बात थी,
जब हम यहाँ सो रहे होते हैं, अभी रात्रि में सब लोग क्लास करके सोने जाएंगे, तब क्या होता है कि जितने देवता हैं सब देवता मन के पास पहुंच जाते हैं, मन में मिल जाते हैं, आश्रय कहाँ ले लेते हैं, मन में ले लेते हैं। उस समय सभी इंद्रियों का कार्य बंद हो जाता है, सब कहते हैं अब हो गया, हमारी छुट्टी हो गई, अब हमारा रेस्ट का समय है, अब छुट्टी, अब कल फिर कल से काम शुरू होगा। तो कहाँ चले गए, मन के पास चले गए, अपने मैनेजर के पास, और मैनेजर साहब में सब जाकर के वहां आश्रय ले लिया। कहते हैं मनुष्य शरीर रूपी इस नगरी में 5 प्राण रूप अग्नियां ही जागती हैं। सोती कौन कौन है, तो आपने देखा सब सो जाती हैं, सारे देवता सो जाते हैं। जागते कौन है, तो कहते हैं कि जो इस नगरी में 5 प्राण रूपी अग्नियां हैं, जो पंच प्राण है, वो जागती हैं। तो आपका क्वेश्चन हो गया ना, सब तो सो जाते हैं, इंद्रिय वगैरह सब सो जाते हैं, सभी देवता। जागते कौन है, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मनुष्य शरीर में प्रश्न उपनिषद के मुताबिक कौन जागता है, तो पंच प्राण जागता है, या दूसरे रूप में कहें कि 5 प्राण रूप अग्नियां जागती हैं। जैसे भी क्वेश्चन में एमसीक्यू में ऑप्शन दिया होगा उसको हम देख लेंगे कि 5 प्राण कहा गया, 5 प्राण रूप अग्नियां कहा गया, क्या कहा गया है। उसके बाद कहते हैं प्राण रूपी अग्नि में ही प्राण की ही आहुति होती रहती है, यज्ञ चलता रहता है। क्योंकि प्राण अगर सो गया तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए प्राण चलता रहता है, एक दूसरे के सपोर्ट करता रहता है। और कैसे सपोर्ट करता है, कहते हैं प्राण में ही प्राण की आहुति होती रहती है, एक दूसरे का चक्र चलता रहता है। श्वास का पूरक रेचक ही हवि का काम करता है, उसमें उस अग्नि को बढ़ाए रखने के लिए। कहते हैं ना, जब लोहार की भाती चलती है तो अगर उसमें हवा ना दिया जाए तो लोहार की भाती बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो उसको हवा भी चाहिए, उस अग्नि को, 5 प्राण रूपी अग्नि जो शरीर में है। तो हवा कहाँ से हो रही है, पूरक रेचक चल रहे हैं, ये लोहार की धौकनी चल रही है आराम से, धीरे धीरे। ये क्या, इसको क्या कहा गया, हवि कहा गया है। समान वायु हवि को शरीर में हर जगह पहुंचाता है। समान वायु का काम है हवि को, मतलब श्वास को, यानी कि जो पूरक रेचक चल रहा है, समान वायु ही उस श्वास को, उस वायु को, जीवनी शक्ति को शरीर में हर जगह पहुंचाता है। ठीक है, अब देखिए इसको एक साथ देख लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं, क्या पता ऐसे एग्जाम में पूछ दिया जाए। कहते हैं हवि कौन हुआ, पूरक रेचक। हवि मतलब जो अगर आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के दौरान जो सामग्री उस यज्ञ में दी जाती, अग्निकुंड में दी जाती, उसको हवि कहते हैं। उसमें तिल भी होता है, गुड़ भी होता है, घी भी होता है, आम की लकड़ी होती है, बहुत सारी चीजें हवि में डाली जाती हैं। तो वो क्या हुआ, हवि कौन हुआ, यहाँ पूरक रेचक हवि है। होता कौन है, होता मतलब जो यज्ञ करवा रहा है वो होता होता है, यज्ञ करवाने वाला होता है। तो होता कौन है, समान वायु यज्ञ, यानी पंडित जी। हवि हो गया पूरक रेचक, पंडित जी कौन हो गए, समान वायु पंडित जी हो गए। वो यहाँ से वहां पहुंचाएंगे सारी हवि को। और यजमान कौन हो गए, मन जो है यजमान है, यानी यजमान मतलब यज्ञ कराने वाला कौन है, तो मन जो है वो यज्ञ करवा रहा है। यज्ञ का फल बताया गया है, उदान द्वारा अगली योनि यज्ञ का फल है। ठीक है, उदान द्वारा अगली अगली जो आपकी योनि मिलेगी वो इस यज्ञ का फल है। यह उदान प्राण ही मन रूप यजमान को निद्रा के समय ब्रह्मलोक यानी हृदय प्रदेश में भेजता है। कहाँ, आत्मा के स्थान में भेजता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम सो रहे होते हैं तो मन में सारी इंद्रियां, सारे देवता मन में आके मिल गए, और मन को उदान वायु क्या करता है, हृदय प्रदेश में पहुंचा देता है, जहाँ की आत्मा का स्थान। हम लोगों ने देखा था ना, ये शरीर है, 11 इसके द्वार है, और इसमें हृदय जो है महल है। उस महल में राजा सो रहे हैं या राजा है, रहते हैं, यानी आत्मा का स्थान है। तो उस राजा के पास सारे कर्मचारियों को उदान वायु पहुंचा देती है। ये भी ध्यान रखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ याद रखने की जरूरत है, कहीं नोट कर लेंगे और अभी बहुत सुंदर से याद हो गया, तो जब कभी आप अपना पन्ना पलटेंगे तो याद हो जाएगा आपको। कहते कौन से देवता स्वप्न की घटनाओं को देखते हैं, सौर्यायनी जी का ही सवाल चल रहा है, उनका जवाब देखते। कहते हैं जीवात्मा ही मन और इंद्रियों द्वारा अपनी विभूतियों को देखता है। यानी जो राजा है उनके इतने सारे कर्मचारी हैं, तो वो मन और इंद्रियां जो है, जो आकर के उनके साथ बैठ गए हुए हैं,
तो जीवात्मा उनके द्वारा अपनी विभूतियों को देखता है, अपनी विभूतियों का दर्शन करता है। स्वप्न में क्या देखता है? और सब लोग इस बात से वाकिफ होंगे जो अब कहा जा रहा है। कहते हैं स्वप्न में वही चीजें हम लोग देखते हैं, प्रश्नोपनिषद में व्याख्या है। कहते हैं जो बार बार पहले हमने देखा हुआ है, कोई घटना हमारे जीवन की है या कोई चीज बार बार हम देखते हैं, तो वही चीज हमारे स्वप्न में भी आता है। या कोई किसी चीज को हमने पहले अनुभव किया हुआ है, तो हमारे स्वप्न में वही चीज आती है। इतना ही नहीं, कहते हैं बार बार जो हम सुनते हैं किसी चीज को, किसी के द्वारा सुनते हैं, हमने नहीं देखा है लेकिन सुना हुआ है, उसे भी कई बार देख लेते हैं। उतना ही नहीं, और भी क्या, तो कहते हैं मन बड़ा कल्पनाशील होता है। मन कल्पना करता है। कई बार होता है ना, हम बैठते हैं और हम कल्पना करने लगते हैं कि काश हम राजा बन जाते, प्रधानमंत्री बन जाते, कल्पनाओं में खोए रहते हैं। हमारा जेआरएफ हो गया, हमें 50,000 रुपये महीना मिलने लग गए, हम असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, हमने इतना कर लिया, हमारी नौकरी लग गई, फिर शादी हो गई, फिर ये हो गया, फिर गाड़ी खरीदी। कल्पनाओं में मन चला जाता है। तो पिपलाद ऋषि कहते हैं चूंकि मन कल्पनाशील है, तो जो पहले नहीं देखा है, नहीं सुना है, उसे भी स्वप्न में हम देख लेते हैं। कहते हैं ना, अरे ये चीजें कहाँ से आ गई, तो पहले कभी हमने देखा ही नहीं। तो स्वप्न में ऐसी चीजें भी देख लेते हैं जो हमने पहले ना कभी सुना है, ना देखा है, ना उसका अनुभव किया है। क्यों? क्योंकि मन की कल्पना की वजह से ऐसा होता है। कहते हैं कई बार किसी एक घटना का अंश किसी दूसरी घटना के अंश के साथ मिल करके नए ही रूप में, मिले जुले रूप में देखता है। जैसे आपने स्वप्न देखना शुरू किया, दादाजी से स्वप्न शुरू हुआ, पता चला दादाजी नहीं है, नाना जी आ गए या पिताजी आ गए या पड़ोसी कोई आ गए, दादाजी कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। तो एक घटना से शुरू हुई, पता नहीं कुछ तीसरे घटना ही मिल गई, वो मिक्सचर हो जाता है। कई बार स्वप्न ऐसा ही होता है। तो इसीलिए पिपलाद ऋषि कहते हैं, इसीलिए स्वप्न में कई बार विचित्र घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि मन कल्पनाशील है, और जितनी इंद्रियां हैं वो विषयों के साथ वो कल्पनाओं में डूबा रहता है मन के द्वारा। तो इस वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। अब देखते हैं नींद में सुख का अनुभव किसको होता है। तो नींद में सुख का अनुभव जीवात्मा को होता है। सीधी सी बात है, जीवात्मा मन के द्वारा स्वप्न को नहीं देखता, बल्कि वह सुख का अनुभव करता है। स्वप्न देखते हुए उसको आनंद आ रहा होता है। तो सुख का अनुभव कौन करता है? जीवात्मा ही करता है। ठीक है। उसके बाद सौर्यायनी जी का ही जो अगला सवाल है कि सभी देवता किसमें स्थित होते हैं, तो कहते हैं जिस प्रकार बहुत से पक्षी शाम को अपने निवास रूप वृक्ष पर आकर ठहरते हैं अपने घोंसले में, उसी तरह जितने देवता हैं सब परमात्मा में आश्रय ले लेते हैं, उस हृदय गुहा में सब जाके रुक जाते हैं। ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तत्वों के बारे में बताया गया है। कहते तत्वों का वर्णन किया गया है, 5 महाभूत, तन्मात्रा, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां। तो पिपलाद ऋषि आगे समझा रहे हैं कि इसको भी समझ लो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं, और इनसे संबंधित तन्मात्रा है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और इनके जो है ज्ञानेन्द्रियां भी इनसे जुड़ी हुई है, नाक, जिह्वा, चक्षु, त्वचा, कान। और कर्मेंद्रियां भी जुड़ी हैं, वाक, हाथ, पांव, पायु और उपस्थ। तो देखिए, अगर पूछ दिया जाए पृथ्वी की तन्मात्रा क्या है, तो पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध। और गंध किससे हम महसूस करते हैं? नाक से करते हैं। उसके बाद है जल। जल की तन्मात्रा क्या है? रस है। रस का आस्वादन किससे होता है? जिह्वा के द्वारा होता है। अग्नि की तन्मात्रा क्या है? रूप। रूप किससे देखते हैं हम? आंखों से देखते हैं। वायु का क्या है तन्मात्रा? स्पर्श। और स्पर्श किससे होता है? त्वचा से स्पर्श होता है। आकाश की तन्मात्रा क्या है? शब्द। शब्द किससे सुनते हैं? कान से सुनते हैं। ये कई बार आ जाता है, किस भूत से, पंचमहाभूत से कौन सी तन्मात्रा अटैच है। उसके बाद पिपलाद ऋषि कहते हैं कि अंतःकरण, यानी कि अंतःकरण में 4 चीजें बताई गई है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। कहते हैं और प्राण, ये सब परमात्मा के ही आश्रित होते हैं, यानी कि सब कुछ परमात्मा के ही आश्रित है, उनके साथ ही सबका डोर बंधा हुआ है। साथ ही यह आत्मा देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, यानी कि जो जितने इंद्रिय हैं उनकी बात हो रही है,
स्वाद लेने वाला, मनन करने वाला मन है, कर्म करने वाला, वो भी अविनाशी परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। जो इस आत्मा को जानता है वह परम अविनाशी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, और जो कोई ऐसा है वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। यानी कि इन चीजों को जब आप अलग अलग समझ लेते हैं, आप ये समझते हैं हर चीज का कर्ता परमात्मा ही है, परमात्मा से ही सब कुछ हुआ है, तो आपका अहंकार नष्ट हो जाता है, तब आप सर्वज्ञ हो जाते हैं, जब उस स्थिति में आप अवस्थित होते हैं। अब पांचवा जो प्रश्न था, सत्यकाम, शौर्य दिखाकर सत्य बोलकर, तो सत्य बोल करके, अब सत्य मतलब सत्यकाम का सवाल आएगा। पांचवा प्रश्न आ रहा है प्रश्नोपनिषद में। सत्यकाम जी जो कि शिवी के पुत्र हैं, उनके पिता का नाम शिवी है, तो शिवी पुत्र नाम से उनको संबोधित किया गया है प्रश्नोपनिषद में। कहते हैं जो मनुष्य सदा ओंकार की उपासना करता है उसे क्या फल मिलता है। अब ओंकार की उपासना, ओंकार मतलब परब्रह्म की उपासना, तो परब्रह्म में ओंकार में कितने हैं, अ उ और म, 3 अक्षर से बना हुआ ओंकार है। तीनों की व्याख्या, सुंदर व्याख्या की गई है, और वो भी कहीं नोट कर लीजिएगा कि कैसे कैसे किसकी उपासना करने से क्या फल मिलता है, वो देखिए। पिपलाद ऋषि जवाब देते हैं कि परब्रह्म भी ओम है, अपर ब्रह्म भी ओम है, जो जिस भाव से संकल्प से ओमकार का जाप करता है उसे वही फल प्राप्त होता है। यानी कि आपके भाव जैसे होंगे, ब्रह्म की उपासना आप कर रहे हैं, आपके जैसे भाव होंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। आपको घोड़ा गाड़ी बंगला चाहिए, खूब पैसे चाहिए, तो आपको वही फल प्राप्त होगा। आपको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष भी प्राप्त होगा। संकल्प और फल क्या है इसकी चर्चा कह रहे। कहते हैं अगर कोई ऐश्वर्य में आसक्त होकर उसे पाना चाहता है, ऐश्वर्य मतलब हमें बहुत बलशाली हो, बहुत पुत्र हो हमारे, बहुत धन संपत्ति हो हमारा, बहुत नाम हो हमारा चारों तरफ दसों दिशाओं में, हमें इसकी प्राप्ति के लिए हमने यज्ञ शुरू किया। और यज्ञ कहते हैं ये सब चीजें पहली मात्रा के अंतर्गत आती हैं, आ मात्रा के अंतर्गत आती हैं। कहते हैं एक मात्रा वाले ओम का जाप अगर आप करते हैं तो आपको अगर इन सब चीजों की जरूरत है तो एक मात्रा वाले ओम का जाप कीजिए। और अगर आपने एक मात्रा वाले ओम का जाप किया तब उसका फल बताया गया है। तब ऋग्वेद की ऋचाएं ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए अ उ और म। तो एक मात्रा वाले ओंकार का जाप करने से प्रश्न उपनिषद में क्या फल बताया गया है, तो कहते हैं तब ऋग्वेद की ऋचाएं उसे पुनः मनुष्य शरीर में प्रवेश करा देती हैं। वह उत्तम आचरण वाला मनुष्य होता है और ऐश्वर्य का उपभोग करता है। बार बार मनुष्य जन्म होता है, सुख पूर्वक रहता है। ठीक है, मनुष्य योनि ही मिलेगी, लेकिन अच्छे घर में पैदा होंगे, उत्तम आचरण होगा आपको, और आप जब पैदा होंगे तो वहां पहले से ही बहुत सारी चीजें आपके पास, सुख सुविधाएं मौजूद होंगी। किसमें? एक मात्रा वाले ओंकार में ऋग्वेद की ऋचाओं की चर्चा है। सबसे पुराना ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद को पहले रख लीजिए। उसके बाद कहते हैं 2 मात्राओं से युक्त अगर ओंकार की उपासना करें, हमने कहा ना 3 मात्राएं, तो 3 मात्रा में अगर हम 2 मात्राओं से युक्त ओंकार की उपासना करें तो क्या होगा? कहते हैं तब क्या होता है, वह यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा सोमलोक यानी चंद्रलोक को प्राप्त होता है। जब पुण्य पूरे हो जाते हैं तो फिर वह वापस मनुष्य योनि में जन्म लेता है। यहाँ क्या तात्पर्य हुआ इसका, कि जब आप 2 मात्राओं से युक्त ओंकार की उपासना करते हैं तो यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा आप सोमलोक यानी चंद्रलोक में चले जाते हैं। कई जगहों पर इसको स्वर्ग लोक, जो देवताओं का लोक है, वो भी कहा गया कि चंद्रलोक में चले गए। लेकिन कितने दिन के लिए गए चंद्रलोक में? तो जब तक आपका पुण्य भरा हो, कहते हैं जब तक रिचार्ज है, 100 रुपए का रिचार्ज है कि 300 रुपए का है, वो 20 दिन का रिचार्ज है कि 1 महीने का है कि 3 महीने का है, तो जब तक वो रिचार्ज आपका है तब तक है, फिर उसके बाद आपको आपका मोबाइल कनेक्शन कट जाएगा। उसी तरह कहते हैं कि जब तक आपका वो रिचार्ज है यानी वो पुण्य भरा हुआ है, तो जब वो पुण्य आपका खर्च हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो फिर आपको क्या होगा, मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। ये 2 मात्रा वाले ओंकार की उपासना का फल बताया गया है, ध्यान रखिएगा।
यजुर्वेद के मंत्रों की चर्चा की। ऊपर ऋग्वेद के मंत्रों की थी, उसके बाद यजुर्वेद के मंत्रों की है। अब देखिए, जो तीनों मात्राओं से युक्त ओंकार की उपासना करता है, ओंकार का जाप करता है, अ उ और म तीनों मात्राओं का कहते हैं, यानी आत्मा का संधान करता है वो। उसका भाव क्या होता है? आत्मा का संधान करने वाला, मोक्ष करने वाला होता, आत्मदर्शन का होता है। तो उनके लिए कहते हैं वो तेजोमय सूर्यलोक में जाता है। पहले कहाँ जाएगा? तेजोमय सूर्यलोक में। और सूर्यलोक से फिर क्या होता है? उसके बाद वह सामवेद की श्रुतियों के द्वारा ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ सामवेद की श्रुतियों की चर्चा है। पहले वो जाएगा सूर्यलोक में, और सूर्यलोक से फिर उनको देवता लोग सामवेद की श्रुतियों के साथ ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया जाता है उनको। उसे आत्मदर्शन हो जाता है, उसे ना बुढ़ापा छू पाती है, ना मृत्यु का डर होता है। तो सबसे उत्तम क्या हुआ? 3 मात्रा वाले ओंकार का जब हम जाप करते हैं। अब अगर यहाँ लास्ट में फिर से एक बार कहा गया, लेकिन ओंकार की तीनों मात्राएं हैं, अ उ और म, एक दूसरे से संयुक्त होकर अलग अलग प्रयुक्त की गई हो, अगर एक साथ ना की गई हो, अलग अलग हमने जाप किया हुआ है, तो भी वो मृत्यु युक्त ही है, यानी अलग अलग योनियों में घुमाने वाला ही है। तब उसको मोक्ष की प्राप्ति तब नहीं होगी जब तक तीनों को एक साथ एक संधान करते हुए आत्मा के हिसाब से नहीं करेंगे मोक्ष के लिए, तब तक हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसको नोट कर लीजिएगा, वैसे मुझे लगता है याद हो गया होगा। पहले में क्या था? ऋग्वेद, दूसरे में क्या था? यजुर्वेद, तीसरे में क्या था? सामवेद। ठीक है। उसके बाद कहते हैं, लेकिन बाहर, भीतर और मध्य तीनों यानी सभी क्रियाओं में हर वक्त इसका ध्यान करने पर परमेश्वर को जानने वाला विचलित नहीं होता है। यानी कि अगर हम हर वक्त ब्रह्म में स्थित रहें, हर वक्त हमें लगे कि चारों तरफ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के द्वारा ही सब हो रहा है, ब्रह्म ही सब कुछ कर रहे हैं, उन्हीं का सब कुछ है, मैं भी उन्हीं का हूँ, मेरे अंदर भी वही है, मेरे बाहर भी वही है, मेरे अंदर और मेरे बीच में भी वही है। और इस ध्यान के साथ जब हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, तो हम कभी विचलित नहीं हो सकते हैं। कोई परेशानी भी आएगी, हम सोचेंगे ब्रह्म के द्वारा दी हुई परेशानी है, वही पूरा करेंगे, वही इसका खात्मा भी करेंगे, उन्होंने ही शुरुआत की है, लेकिन अपनी तरफ से कुछ गलत भी नहीं करेंगे। और ऐसा विचार वाला कभी गलत कर भी नहीं सकता है। छठा प्रश्न क्या है? सुकेशा से मिला करके हम लोगों ने निमोनिक बनाया था। तो छठा और अंतिम प्रश्न भरद्वाज ऋषि के पुत्र सुकेशा जी का है। भरद्वाज ऋषि के पुत्र सुकेशा ऋषि का छठा और अंतिम प्रश्न है पिपलाद ऋषि से। वो प्रश्न करते हैं, कहते हैं पहले कि हे प्रभु, क्या हुआ? कौशल देश के राजकुमार हिरण्यनाभ ने मुझसे पूछा कि 16 कलाओं वाले पुरुष के बारे में तुम जानते हो, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था 16 कलाओं वाले पुरुष कौन है। मैंने मना कर दिया। राजकुमार वापस लौट गए, लेकिन मुझे जो है बड़ा दुख हुआ। अब वही प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि 16 कलाओं वाले पुरुष के बारे में हमें बताएं। अब पिपलाद ऋषि कहते हैं, हे सुप्रसिद्ध सुकेशा, इस शरीर के भीतर ही वह 16 कलाओं वाला पुरुष मौजूद है। 16 कलाओं वाला पुरुष कहाँ मौजूद है? इस शरीर के भीतर ही मौजूद है। यानी सबके शरीर के भीतर 16 कलाओं वाला पुरुष मौजूद है। यानी उस सर्वगुण संपन्न भगवान को खोजने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर ही वह 16 कला संपन्न भगवान है। हम उनको जगा लें तो हम भी 16 कला संपूर्ण परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। कहते हैं 16 कला बताने के लिए सृष्टि रचना का क्रम बताया गया है। कैसे, कौन सी 16 कलाएं? कहते हैं सृष्टि की रचना के शुरुआत में परम पुरुष परमेश्वर ने विचार किया कि मैं जिस ब्रह्मांड या सृष्टि की रचना करना चाहता हूं, उसमें ऐसा कौन कौन सा तत्व डाला जाए जिसके रहने पर मैं भी रहूं, और ना रहे तो ना रहूं, उसमें मैं भी ना रहूं। यह सोचकर परमेश्वर ने एक एक तत्व की क्रम से रचना की। कौन से तत्व की क्रम से रचना की? तो देखिए कैसे रचना उन्होंने किया। ऊपर तो बताया हुआ था, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि सृष्टि की रचना क्रम में एक मोटा मोटा बताया गया था
कि प्रजापति ने किया, फिर जो है उसके बाद प्राण और रई बनाया, और उन्होंने जो है पूरा प्राण और रई से जो है संयुक्त होकर के संरचना बनती चली गई। पढ़ा था ना, याद है किन्हीं को? पहला प्रश्न जो था उसी तो समय पाबंदी जी का प्रश्न था पहला वाला उसमें। तो उस समय मोटा मोटा बताया गया था ये चीज। प्राण और रई का एक जोड़ा बनाया, किन्होंने बनाया? प्रजापति जी ने बनाया। अब अंतिम प्रश्न में इसकी पूरी व्याख्या दी जा रही है कि 16 कला संपन्न वाली बात यहाँ पर आ रही है। तो कहते हैं, जो तत्व की चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले प्राण को उत्पन्न किया प्रजापति ने। सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? प्राण उत्पन्न हुआ। प्राण के बाद श्रद्धा को उत्पन्न किया। श्रद्धा मतलब सात्विक बुद्धि। अब पूरा डिटेल बता रहे हैं ताकि 16 कला की चर्चा हो जाए। तो एक प्राण हो गए, उसके बाद प्राण के बाद श्रद्धा उत्पन्न हुई, यानी सात्विक बुद्धि कहा गया, व्याख्याकारों ने कहा है। एक ये हो गए। उसके बाद क्या उत्पन्न हुआ? क्रम से 5 महाभूत की उत्पत्ति हुई। तो 5 ये हो गए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और फिर मन और इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, मन और इंद्रिय भी आए। तो मन और इंद्रियों को 2 ही माना गया है। उसके बाद अन्न की उत्पत्ति हुई, एक अन्न हुआ। वीर्य की उत्पत्ति हुई, एक वीर्य भी हो गए। तप की उत्पत्ति हुई, अब सब कुछ हो गया यहाँ से। अब तपस्या भी करेगा। तप की उत्पत्ति हुई। नाना प्रकार के मंत्र भी आए, तप करेंगे तो मंत्र की भी जरूरत होगी। अब मंत्र आ गए, अब कर्म भी होने लगे, तरह तरह के अच्छे बुरे कर्म होने लगे। कर्म होने लगे तो उन कर्मों के हिसाब से लोक की प्राप्ति होगी, कौन से लोक में कौन जाएगा, तो लोक भी बन गए। फिर लोकों के नाम भी रखे गए। तो इस तरह से 16 बताया गया है। 16 कलाओं की चर्चा प्रश्न उपनिषद में इस तरह से व्याख्याकारों ने की है। कहते हैं इस तरह 16 कलाओं से संपन्न सृष्टि की रचना करके भगवान उसमें प्रविष्ट हो गए। यानी हृदय के परम देव को जान लेना ही 16 कलाओं से युक्त पुरुष को जान लेना है। तो यह 16 कला किनकी है? उस परमेश्वर की है जो सबके हृदय गुफा में बैठे हुए हैं। तो उस परमेश्वर को, यानी आत्मज्ञान पहले जरूरी है। तो आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो 16 कलाओं से युक्त पुरुष का ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद प्रलय का दृष्टांत बताया गया है। पिपलाद ऋषि कहते हैं, जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, फिर नदियों के नाम का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, सब समंदर ही हो जाता है। वैसे समंदर की तुलना यहाँ परमात्मा से की गई है। और परमात्मा में जब आत्मा मिल जाती, जीवात्मा का विलय हो जाता है, लय हो जाता है, फिर उस जीवात्मा का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता है, फिर सब का सब परमात्मा ही हो जाता है। जैसे समंदर का पानी हम जाते हैं, अगर मुंबई में कहते हैं क्या समंदर है, ये नहीं कहते हैं कि इसमें गंगा का जल किधर है, यमुना का जल किधर होगा, बाकी नदियां भी आकर मिली हुई हैं, उनके जल कहाँ होंगे। हम कहते हैं ये समंदर ही है। तो कहा गया है कि उसी तरह सब कुछ पुरुष में और पुरुष परमात्मा में मिल जाता है, फिर वह अकल अमृत कला रहित हो जाता है। 16 कला कब है? जब वो अस्तित्व में प्रकृति के रूप में है। लेकिन जब मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, यानी कि सब चीज का प्रलय हो गया, यानी कि उन्होंने अपने सृष्टि का संहार कर लिया, तब क्या हुआ? वह अकल अमृत रूप हो गया, कला रहित हो गया, यानी कि वो परमात्मा स्वरूप हो गया। परमात्मा कला रहित होते। फिर पिपलाद ऋषि ने कहा, पर ब्रह्म के बारे में मैं इतना ही जानता हूँ, जो कुछ जानता था सब बता दिया। पिपलाद ऋषि के पास गए थे ब्रह्म ज्ञान लेने। अब पिपलाद ऋषि ने सब कुछ बता के उन्होंने कहा इस बात को कि पर ब्रह्म के बारे में मैं इतना ही जानता था और मैंने सब कुछ तुम लोगों को बता दिया। तुम लोग बहुत विद्वान थे, बहुत अच्छे धैर्यपूर्वक तुमने सवाल पूछा और हमने सारे सवालों का जवाब दिया जो ज्ञान मेरे पास था। फिर इस ज्ञान को पा करके जो सभी 6 ऋषि थे, उन्होंने पिपलाद ऋषि की पूजा की और कहा, भगवान आप ही हमारे वास्तविक पिता हैं। जो आध्यात्मिक पिता होते हैं उन्हीं को वास्तविक पिता कहा, जिन्होंने हमें इस संसार समुद्र से पार पहुंचा दिया। आपको बार बार नमस्कार है। इस तरह से प्रश्न उपनिषद अपना कंप्लीट हुआ। एक बार बस नजर मार लेते हैं, इसको रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। प्रश्न उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है? तो ये अथर्ववेद से जुड़ा है। इसमें 6 ऋषि के प्रश्न हैं, 6 ऋषि पुत्र हैं।
जो पिपलाद ऋषि के पास आए हैं ब्रह्म विद्या का ज्ञान लेने। तो हम लोगों ने देखा था कबंधी भागा अश्व लेके सौर्य दिखाकर सत्य बोलकर किनसे मिले, सुकेशा से मिले। और इनके प्रश्न हम लोगों ने देख लिए, अब फिर से रिपीट करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। अभी अभी प्रश्न और सवाल जवाब पढ़ा हुआ है तो ये छोड़ देते हैं, देखते हैं और आगे क्या है। 5 प्राण की चर्चा है। हाँ, क्वेश्चन 1-2 देख लेते हैं। नेट जेआरएफ 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न उपनिषद के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में ले जाने का कार्य कौन करता है, बताइए। प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, उदान वायु। उदान वायु। सब लोगों का यही है ना आंसर, उदान वायु। किन्हीं का कोई कंफ्यूजन हो तो अभी बताएं। उदान वायु प्रश्न उपनिषद के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में उदान वायु ले जाता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा। अच्छा, किनका प्रश्न था ये प्राण वाला? अंबिका जी, किनका प्रश्न? आशुलायन जी का। अश्वलायन जी का प्रश्न था। बहुत सुंदर, प्राण से संबंधित प्रश्न अश्वलायन जी ने पूछा था। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न उपनिषद के अनुसार रई के अंतर्गत निम्नलिखित में से किनका संयोजन है? प्राण और रई हम लोगों ने पढ़ा ना। अब बताइए, सूर्य, स्थूल, कृष्ण, दिन, ये रई के अंतर्गत आएगा क्या? सर लास्ट वाला नहीं सर, फोर्थ आएगा। इसमें मिक्स स्थूल, चंद्र, रात्रि, वाला। कृष्ण। स्थूल, चंद्र, रात्रि और कृष्ण, ठीक है। देखिए इसमें चूंकि सूर्य है तो सूर्य ही प्राण हो गए, आएगा नहीं। इसमें भी सूर्य है, प्राण हो गए, नहीं आएगा। इसमें दिन है और शुक्ल है तो ये भी नहीं आएगा, ये भी मिक्स है, क्योंकि इसमें दोनों रई और प्राण का मिक्स है। पूछा जा रहा है कि सिर्फ रई रई हो, तो लास्ट वाला जो है स्थूल, ये रई है, क्योंकि कहा गया था ना वहां स्थूल हो चाहे सूक्ष्म जो कुछ भी है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया था। क्या था शब्द, कोई बता सकते हैं? एक शब्द इस्तेमाल किया गया। अच्छा देख लेते हैं, अभी अभी दिमाग से उतर रहा है। शब्द इस्तेमाल किया गया मूर्त और अमूर्त, कहा गया ना, मूर्त और अमूर्त, ये शब्द इस्तेमाल किया गया, तो इसीलिए यहाँ स्थूल कहा गया है। तो ये प्रश्न पे हम लोग आते हैं। तो स्थूल है चंद्रमा, चंद्रमा तो रई ही है। रात्रि को भी रई कहा गया, दिन को कहा गया प्राण, और कृष्ण को कहा गया रई और शुक्ल को कहा गया प्राण। तो ये 4 वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल, ये पेयर गुच्छा बिल्कुल सही है, यही संयोजन सही है रई का। तो ऐसे देखिएगा, यहाँ देख करके मत लगा लीजिएगा अरे चंद्र तो इसमें भी है, लेकिन चंद्र तो है सूक्ष्म और चंद्र तो है रई, लेकिन दिन और शुक्ल जो है ये प्राण का आता है। उसी तरह बाकियों में भी है। कुछ क्वेश्चन के और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग संपन्न करेंगे। प्रश्न उपनिषद किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से। प्रथम प्रश्न किस ऋषि ने पूछा? तो कबंधी जी ने पूछा है। अंतिम प्रश्न किस ऋषि ने पूछा है? सुकेशा जी ने पूछा है। एक अगर मैं ही बोलूंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा, एक काम करता हूँ, मैं प्रश्न पूछता हूँ और ये हटा दिया स्क्रीन से और आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है? ये सही रहेगा। कौशल देश के राजकुमार हिरण्यनाभ का सवाल क्या था? कौशल देश के राजकुमार हिरण्यनाभ ने क्या सवाल पूछा था? कोई बताइए। नेहा जी बताइए। याद नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, रिया जी बताइए। 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है? हाँ, अब आप कहेंगे अरे हिरण्यनाभ जी ने तो सवाल पूछा ही नहीं। हिरण्यनाभ जी ने सवाल पिपलाद ऋषि से नहीं पूछा था, उन्होंने सुकेशा जी से पूछा था, और सुकेशा जी ने उन्हीं का हवाला देकर के सवाल पिपलाद ऋषि से पूछा है, ठीक है? 16 कलाओं वाले पुरुष से संबंधित सवाल किस ऋषि ने पूछा था? श्वेता जी बताइए। सुकेशा ऋषि। बढ़िया, ठीक है। प्रजापति ने प्रजा की रचना के लिए किन 2 चीजों को उत्पन्न किया था? अंबिका जी बताइए। सर प्राण और रई। अरे वाह, बहुत सुंदर। चंद्रमा को क्या कहा जाता है? चंद्रमा क्या है शालिनी जी? रई। रई। सूर्य क्या है? प्राण। 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 अच्छा, एक मात्रा वाले ओम का जाप करेंगे, नैन्सी जी बताइएगा, तो उससे क्या होगा? एक मात्रा वाले ओंकार का जाप करेंगे तो? अच्छा मीना जी बता दीजिए। एक मात्रा वाले ओम का जाप करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। कुछ उसमें कुछ खास लाइन भी था, मंजू जी बता सकते हैं?
रिया जी ने तो हैंड रेज किया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ और भी कोई जवाब दे। उज्ज्वला जी, श्रुति जी, एक मात्रा वाले ओम में क्या खास कहा गया है? नेहा जी, प्रिया जी, रश्मिता जी। ऋग्वेद के ऋचाओं के बारे में कहा गया। प्रिया जी बोल रहे हैं, बोलिए प्रिया जी। सर भौतिक विषयों की प्राप्ति हो जाती है उससे, जैसे कि जैसे कि कुछ विषय की हमको प्राप्ति करना, जैसे आपने एग्जांपल बताया था कि नेट जेआरएफ करना है हमें, तो ये सारे भौतिक विषय है जो हमारे हर दिन मतलब हर दिन की ठीक विषय है, जो होते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन उसमें मेन जो खास चीज था ना, ये तो सब लोगों को याद होगा, मुझे पता है, लेकिन मेन देखिए क्या याद था? ऋग्वेद की ऋचाओं के द्वारा मनुष्य श्रेणी में, वो अच्छे मनुष्य श्रेणी में, अच्छे घर में, सुख संपन्न वाले घर में पैदा होते हैं। कहाँ से? ऋग्वेद की ऋचाओं के द्वारा। ठीक है, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में इतना साधारण भी पूछ दे, और अगर ज्यादा गहराई में पूछा तो ऋग्वेद की ऋचाओं को भी जोड़ना पड़ेगा। अब दो मात्रा वाले ओम के जाप से क्या होता है? ये बताइए, रश्मिता जी बताइए, दो मात्रा के ओम से जाप से क्या खास बताया गया था? नहीं बता पाऊंगी। नहीं बता पा रहे हो? किन कोई हैंड रेज कीजिए तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ। सिद्धार्थ जी, श्रुति जी, अब गुलशन जी बता देंगे। ठीक है, सर चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। यजुर्वेद की ऋचाओं द्वारा सोमलोक, जिससे चंद्रलोक। ठीक है, तो उसमें पूरा जोड़ेंगे ना, यजुर्वेद की ऋचाओं के द्वारा सोमलोक यानी चंद्रलोक की प्राप्ति होती है, यानी देवता बन जाते हैं। और जब तक उनका पुण्य है तब तक तो है, पुण्य छीन हुआ तो फिर वापस धरती मनुष्य योनि मनुष्य में आ मनुष्य जाते हैं। शरीर में फिर लौट आते हैं। अच्छा, तीन मात्रा वाले का क्या है? तीन मात्रा वाले का श्रुति जी बताइए। श्रुति जी, तीन मात्रा वाले का बताइए। नाम लेकर बता, पूछने लग गए सब लोग भागने लग गए, कैसे होगा? बताइए मीना जी। सर सामवेद की जो श्रुतियां होती हैं उनके द्वारा ब्रह्मलोक ले जा करके और फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, इसमें दो लोक में जाते हैं, ध्यान रखिए। पहले सूर्यलोक में जाते हैं, सूर्यलोक से फिर सामवेद के मंत्रों के द्वारा ब्रह्मलोक में जाते हैं। दो स्टेप में जाते हैं, पहले सूर्यलोक, फिर सूर्यलोक से सामवेद के द्वारा ब्रह्मलोक में। ठीक है, ऐसे बस दो लाइन में इसको ऐसे याद रखिए। अच्छा, तीन मात्रा वाले ये जो ओमकार के जाप की चर्चा है, ये प्रश्न किन्होंने पूछा था? बालकृष्ण जी बता दीजिए। अच्छा, नेहा उमर जी बता दीजिए। सत्यकाम जी। हाँ, सत्यकाम सत्यकाम। ठीक है। परब्रह्म और अपर ब्रह्म को क्या कहा गया है? परब्रह्म और अपर ब्रह्म को क्या नाम से पुकारा गया है? बताइए। पिपलाद ऋषि ने सर ओंकार ही कहा गया। कहते हैं परब्रह्म भी ओंकार ही है, अपर ब्रह्म भी ओंकार ही है। अब आते हैं, गहरी निद्रा में कौन सोता है? सभी देवता सोते हैं। सभी देवता, इंद्रियों यानी मन में मिल करके, सभी इंद्रियां, सभी देवता मन में मिल जाते हैं, सब सोते हैं। अच्छा, सवाल यह है, जागता कौन है? रमेश सर बता दीजिए, जागता कौन? पंच प्राण जागता है। पंच प्राण रूपी अग्नियां जागती हैं, या पंच प्राण जागता है। प्राण से प्राण में ही आहुति चलती रहती है। स्वप्न कौन देखता है? जीवात्मा। आत्मा का। किसके द्वारा? इसको पूरा ऐसे याद रख लीजिएगा, क्योंकि वहां एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कहना मुश्किल है। कि अगर ऐसे एक लाइन में ऐसे है, जीवात्मा मन और इंद्रियों के द्वारा अपनी विभूतियों को देखता है, यानी स्वप्न को देखता है। ये कंप्लीट लाइन जब आप याद रखेंगे तो वहां पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर घुमा के भी पूछा जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर सिर्फ आप जीवात्मा रखेंगे, मान लीजिए कि जीवात्मा नहीं दिया, मन और इंद्रियों की विभूतियों के द्वारा देखा जाता है, सिर्फ इतना दे दिया, तो आप कहोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने जीवात्मा पढ़ा था। पूरी लाइन हम याद कर लेते ताकि वहां छूटे ही ना। स्वप्न कौन देखता है? तो जीवात्मा मन और इंद्रियों के द्वारा अपनी विभूतियों को देखता है। ठीक है, अब देखिए, सुख दुख किसको होता है? प्रिया जी बताइए, सुख दुख किसको? जीवात्मा को होता है। ठीक है। अच्छा, मन सहित इंद्रियों को नींद में हृदय प्रदेश में कौन ले जाता है? उदान प्राण ले जाता है।
सब लोगों को देखिए एक ही जवाब आया, नेहा जी ने मैसेज में दिया। उदान प्राण ले जाता है, ठीक, अच्छा है। ये देखिए हम लोग अभी अगर जवाब नहीं दे रहे हैं तो कोई बुरी बात थोड़ी है, रिवीजन ही तो हो रहा है, यही तो पढ़ाई कर रहे हैं। मन सहित इंद्रियों को नींद में हृदय प्रदेश में कौन ले जाता है? उदान प्राण ले जाता है। अच्छा, व्यान प्राण कितनी नाड़ियों में विचरण करता है, कोई बता सकते हैं? व्यान प्राण कितनी 72 नाड़ियों? करोड़ 72 करोड़ 72 करोड़। पक्का मीना जी? ये सर 72 करोड़ है। ठीक है। अच्छा, प्राण किससे उत्पन्न होता है? प्राण कैसे उत्पन्न हुआ? मन सर मुख नासिका आँख मुख और कान नासिका, हाँ मुख में नासिका प्राण होता अच्छा, है। प्राण उत्पन्न कैसे हुआ? प्राण की उत्पत्ति कैसे हुई? पैदा कैसे हुआ प्राण? कहा गया है इसमें, पिपलाद ऋषि ने बताया। परमात्मा से। मन के परमात्मा से संकल्प प्राण उत्पन्न हुआ है। परमात्मा से उत्पन्न के हुआ। संकल्प द्वारा प्राण। ठीक है, ठीक है। प्राण के बारे में सवाल किस ऋषि ने पूछा था? अभी बात हुई थी। प्राण अश्वलायन ने। अश्वलायन। प्राण शरीर में कैसे प्रवेश करता है? अब ये सवाल जो आप लोग जवाब दे रहे थे ना, ये मैंने नहीं पूछा था। प्राण शरीर में मन कैसे के संकल्प प्रवेश मन करता के द्वारा। है? मन के संकल्प मन के के द्वारा। संकल्प ठीक है। संकल्प के द्वारा। मुख्य प्राण कहाँ कहाँ रहता है? अब ये बताइए, अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। मुख्य प्राण कहाँ कहाँ रहता है प्रश्न उपनिषद के मुताबिक? मुख्य प्राण कहाँ कहाँ रहता है? देखिए मुख्य प्राण इसमें सर वो है मुख नासिका आँख और कान। आँख और कान में, हाँ। मुख में, बहुत सुंदर मीना जी, मुख में, नासिका में, आंख में, कान में। यहाँ शुरुआत वाला जो हिस्सा है ना, ऐसे याद रखिएगा, प्रश्न उपनिषद में जो मुख्य प्राण है, जो आपका ऊपरी हिस्सा है ना, उसमें से ये चारों चीजें, मुख हो गया, नासिका हो गया, आंख हो गया और कान हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट आपकी इंद्रियां हैं, वहां पर मुख्य प्राण रहता है। अच्छा, अपान प्राण कहाँ कहाँ रहता है प्रश्न उपनिषद के मुताबिक? उपस्थ और पायु। उपस्थ पायु। वायु और उपस्थ में रहता है। अच्छा, समान प्राण कहाँ रहता है? शरीर के मध्य भाग। अच्छा, ठीक है। अंबिका जी बताएंगे, रसों को संपूर्ण शरीर में कौन पहुंचाता है? रसों को संपूर्ण शरीर में, जो संपूर्ण शरीर में आप भोजन करते हैं, पचता है, उसके पाचन रस को संपूर्ण शरीर में कौन पहुंचाता है? अंबिका जी। समान सर आता नहीं है वैसे मेरे को। हाँ, आपने उत्तर सही दे दिया वैसे। समान प्राण ही पहुंचाता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, उदान वायु कहाँ रहता है? प्रिया जी बताइए, उदान वायु का स्थान कहाँ बताया गया जब विभाग बट रहा था? इनको कौन सा जगह दे दिया गया? हाँ, गुदा स्थान बताया। उदान प्राण, उदान उदान कंठ में। ओहो नहीं, प्रश्न उपनिषद के मुताबिक। बालकृष्ण जी ने ठीक कहा। हाँ, रिया जी, उदान प्राण। अब सुन लीजिए, जिनका जिनका गलत हुआ कोई बात नहीं, गलत होना अच्छी बात है कि आप आगे गलती नहीं करेंगे। प्रश्न उपनिषद में कहा गया उदान प्राण के बारे में कि एक बाकी 72 करोड़ नाड़ियां हैं, एक नाड़ी कहाँ ऊपर की तरफ जाती है, जिस नाड़ी से आपका प्राण निकल करके आप अलग अलग योनियों में जाते हैं, उसमें कौन सा प्राण रहता है? उदान प्राण। उदान ही तो आपको ले जाता है ना। तो एक मुख्य नाड़ी जो ऊपर की ओर जाती है, उसमें उदान प्राण का स्थान है। अच्छा, शरीर का सर्वश्रेष्ठ देवता किसको बताया गया? जो सारे लड़ने झगड़ने लगे थे, कौन जीता था उसमें? प्राण। प्राण जीत गया। सूर्य देव के कितने पांव, कितने स्वरूप बताए गए हैं? ऐसे ही मंत्र के हिसाब से कितने बताए गए हैं? 5 पाँव 12 आकृति। 5 पांव 12 आकृति बताए गए हैं ना। पंचपाद 12 आकृति है। कितने पहियों वाले रथ पे सवार है सूर्यदेव? 7 पहियों वाले रथ पे सवार है। मंत्र में ऐसा लिखा हुआ है, 7 पहियों वाले। अच्छा, संवत्सर जो बताया गया, उसका दक्षिणायन अंग किससे संबंधित है? भोग से। अच्छा, उसको रई कहेंगे या प्राण कहेंगे? रई है। रई है। अच्छा, उत्तरायण का संबंध किससे है? भोग से या मोक्ष से? मोक्ष से। उसको प्राण कहेंगे, रई कहेंगे? प्राण। अच्छा, ठीक है। कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ लोग शायद जान रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन कोई दिक्कत हो तो पूरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, जरूर एक बार सुन लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आ गए हैं, कुछ क्वेश्चन छूटा नहीं है। ये एमसीक्यू टाइप में हमने नहीं पूछा क्वेश्चन, हमने अलग तरीके से पूछ दिया। एमसीक्यू तो इसका कराएंगे ही, एमसीक्यू होगा ही, तो उसकी चिंता नहीं है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न उपनिषद भी कंप्लीट हो गया। कल हमारा
मुंडक उपनिषद होगा।